नमस्कार साथियों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 2021 और 23 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि हमारे पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। और ये हमारे जो सभी क्वेश्चन होंगे एसएससी जीडी होंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और सभी सवालों का जवाब देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम है वो 4 फरवरी से शुरू हो जाएगा। तो ठीक है, तो आप यहाँ से रिविज़न कर सकते हैं कि इसी टाइप के प्रश्न मतलब आपकी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। तो आज का पहला प्रश्न क्या करा है कि किचन को यहाँ पे LKWGMKU लिखा गया है, तो शैम्पू को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, जैसे अगर इनका प्लेस वैल्यू लिखें तो के का प्लेस वैल्यू क्या होता है 11, आई का क्या होता है 9 होता है, टी का क्या होता है 20, सी का क्या होता है 3, एच का 8, ई का 5 और एन का 14। ठीक है, इनको क्या लिखेंगे LKWGMKU। तो एल का लिखेंगे 12 प्लेस वैल्यू, के का लिखेंगे 11, डब्ल्यू का लिखेंगे 23, जी का लिखेंगे 7, एम का लिखेंगे 13, के का लिखेंगे 11 और यू का लिखेंगे 21। तो इन सभी को देखें तो इनका संबंध कैसे दिया है। तो अगर यहाँ पे देखें यहाँ पे 11 से 12 हो रहा है, कितना प्लस हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। 9 से 11 कितना प्लस हो रहा है 2 प्लस हो रहा है। 20 से 23 3 प्लस हो रहा है। और 3 से 7 4 प्लस हो रहा है। और 8 से 13 5 प्लस हो रहा है। 5 से 11 6 प्लस हो रहा है। और 14 से 21 7 प्लस हो रहा है। तो सभी में सभी का प्लेस वैल्यू लिखा गया और पहले से पहले का, दूसरे से दूसरे का, तीसरा से तीसरे का क्या हुआ प्लस हुआ, यानी ऐड हुआ। कौन कौन सा ऐड हुआ, पहले से 1, दूसरे से 2, तीसरे से 3 4 5 6 7, यही सभी जोड़ा गया है। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे शैम्पू। तो एस का लिखेंगे प्लेस वैल्यू क्या 19 हो जाएगा, एच का लिखेंगे 8, ए का लिखेंगे 1, एम का लिखेंगे 13, पी का लिखेंगे 16, ओ का लिखेंगे 15, 2 बार ओ है तो 15। पहले इसमें क्या करेंगे 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे तो 19 और 1 20, 20 पे क्या होता है हमारा टी होता है। इसमें 2 प्लस करेंगे क्योंकि क्रम से 8 में 2 जोड़ेंगे 10, 10 पे क्या होता है जे। इसमें 3 प्लस करेंगे 3 1 4, 4 पे क्या होता है हमारा डी होता है। इसमें क्या प्लस करेंगे 4, 13 और 4 17, 17 पे क्यों होता है। 16 में 5 जोड़ेंगे, 16 5 21, 21 पे यू होता है। 15 में 6 जोड़ेंगे, 15 6 21, 21 पे क्या होता है यू होता है। अब 15 में 7 जोड़ेंगे 22, 22 पे क्या होता है भी। तो कौन से ऑप्शन में दिया है टी जे डी क्यू यू यू भी। टी जे डी पहले ही ऑप्शन में है, यहाँ पर पहले ही ऑप्शन में है टी जे डी क्यू यू यू भी। टी जे डी है, क्यू है, डब्ल्यू है, फिर भी है। तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे लिखा गया है MOPSR का संबंध इससे है, तो ABCD का संबंध क्या होगा। ठीक है, तो हम काम करते हैं, इसका प्लेस वैल्यू लिखते हैं 13, ओ का लिखेंगे 15, पी का लिखेंगे 16, एस का लिखेंगे 19, आर का लिखेंगे 18। इसका संबंध दिया एन से यानी 14, क्यू का 17 है प्लेस वैल्यू। ठीक है, एस का 19, डब्ल्यू का 23, फिर डब्ल्यू का 23। इसमें कितना प्लस हो रहा है इसको देखेंगे, कितना प्लस हो रहा है 1 प्लस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर 1 प्लस हो रहा है 13 14, 15 2 17, 16 3 19, 19 4 23, 18 5 23। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस। ठीक है, तो इसमें भी करेंगे प्लस। तो ए का लिखेंगे 1, बी का लिखेंगे 2, सी का लिखेंगे 3, डी का लिखेंगे 4, ई का लिखेंगे 5। तो उसमें 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस वही हो रहा, तो 1 प्लस करेंगे 2 पे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी हाँ 1 पे 1 2, 2 पे हो जाएगा बी। इसमें 2 प्लस करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 पे क्या होता है हमारा डी होता है। इसमें 3 प्लस करेंगे 6, 6 पे क्या होता है एफ होता है। इसमें 4 प्लस करेंगे, 4 में 4 8, 8 पे क्या होता है हमारा एच होता है। इसमें 5 प्लस करेंगे, 5 पे क्या होता है 10, 5 5 10 यानी जे। बी डी एफ एच जे, बी डी एफ जे, ये वाला पहला ही ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, कोल्ड को लिखा गया है यहाँ पे 64 28, टाइट को इतना लिखा गया, तो डी का कोड पूछा, डी का कोड होगा। कोड और डी कोड साथ साथ चलते हैं। ठीक है, तो देखेंगे, अब देख लेंगे कि डी इस किस में है किस में नहीं है। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कोल्ड में लास्ट में डी है और टाइड में देखो तो तीसरे नंबर पे डी है, यानी हमें डी इसमें भी है डी इसमें भी है, यानी इसका मतलब क्या होगा, कोड यहाँ पर है तो इसका भी डी कोड यहाँ पर होगा। ये डी यहाँ पर है तो यहाँ भी इसका डी कोड होगा। मतलब कोड और डी कोड का साथ साथ चलने का मतलब क्या है, ये कोड है,
ये डी एक कोड है, ऐसा समझ लीजिए। तो जो इसकी वैल्यू लिखी गई है ये डी कोड है, ठीक है, बस यही मतलब है। तो यानी अगर डी यहाँ पर कॉमन है, यहाँ पर भी कॉमन है, तो इसका लेटर मतलब जो अंक होगा डी का वो यहाँ पर भी होगा सेम, और वो यहाँ पर भी सेम होगा। तो हम देख लेते हैं कौन सा लेटर सेम है। क्या 4 यहाँ पर है तो यहाँ पर है नहीं है, यानी ये तो नहीं होगा आंसर। 2 यहाँ पर है कोल्ड में, तो क्या 2 यहाँ पर भी है, नहीं। 8 यहाँ पर, 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर भी है, नहीं। अगर 6 को यहाँ पर देखें 6 और यहाँ पर ये 6, तो यहाँ पर 6 भी था, यहाँ पर भी 6, यानी 6 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। कहा ना कोड और डी कोड साथ साथ चलते हैं, यानी 4 भी इसमें नहीं था, 2 भी इसमें नहीं था, 8 भी इसमें नहीं था, 6 था, जो कि डी इसमें भी था, डी इसमें था, इसलिए कॉमन निकल गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, ब्लिंक को लिखा गया। हाँ, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये करके दिखाइएगा, ठीक है। अब इसका जवाब कमेंट करिएगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को कई बार बताया हुआ है। अगला देखें, यहाँ पर इसका पी का कोड पूछा है। लीज का संबंध 14/9/36 से है, लीज का संबंध इतना है, तो पी का कोड पूछा है। तो कोड और डी कोड साथ साथ चलते हैं, ठीक है। अगर कोड होगा साथ में तो उसका भी डी कोड होना चाहिए। यहाँ पर देखिए पी का कोड हमसे पूछा गया है, तो क्या पी इसमें है, इसमें तो नहीं है, और इसमें है क्या, इसमें तो है, यानी जो यहाँ पर होगा वो यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि अगर पी इसमें था तो इसमें भी होना चाहिए था। जो अगर कोड इसका होता तो वहाँ पे इसका डी कोड भी होता। यानी हम ध्यान से देखें, जैसे लीस है यहाँ पर, तो लीस यहाँ पर भी है, यानी बचा कौन सा हमारा पी, तो इसका जो कोड बनेगा वही इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि जो उस प्रश्न में था उसका कोड और डी कोड साथ साथ दिया था। लेकिन यहाँ पर जैसे वहाँ पे डी था तो उसमें भी डी था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखें पी यहाँ पर है, लेकिन इसका कोड यहाँ पर दिया ही नहीं है पी, तो हम देख लेते कॉमन, लेकिन यहाँ पर इसका दिया नहीं, यानी जो कॉमन होगा वो तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसमें कॉमन था इसलिए आंसर था, क्यों था, क्योंकि उसका कोड था और डी कोड भी था, इसलिए वो आंसर होता। तो यहाँ पर जो कॉमन होगा वो तो आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे लीज को देखें, जैसे 4 9 है, इसमें 4 और 9 आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। 3 इसमें है, 3 इसमें भी है, इसमें भी इसका आंसर नहीं भी, 6 इसमें है, 6 इसका भी नहीं आंसर हो सकता। 1 है क्या इसमें, 1 भी नहीं हो सकता। बचा कौन सा हमारा, देखिए लीस LEASE का कोड, सभी कोड कट गए, बचेगा कौन, पी का कोड क्या बचा यहाँ पे 0। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब होगा, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब 0 होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला देखें, यहाँ पे डर्मोटोलॉजी को 10 लिखा गया है, मैक्सिमम को 6 लिखा गया है, तो नोक्टोर्नल ऐसा कुछ है। तो यहाँ पर देखिए लेटर, ये आसान क्वेश्चन है। नंबर ऑफ लेटर्स कितने, जैसे गिने इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लेटर है, और इसमें से एक घटाया गया है तो 10 आया है। 11 में से एक को घटाएंगे 10 आएगा। इसको जो देखिए मैक्सिमम को 1 2 3 4 5 6 7 में से एक को घटाएंगे, यहाँ पर आएगा क्या, 6 आ जाएगा। इसको देखें 6 आया भी है, यानी एक घटाया गया, नंबर ऑफ लेटर से -1 किया गया है, ठीक है। यहाँ पर इसको देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से एक को घटाएंगे क्या आ जाएगा, 8 ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब, 9 में से एक जाएगा, 8 आ जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर रैंप को 36 11 332 लिखा गया है, तो डेल को उसी प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो आर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू 18, ए का लिखेंगे 1, एफ का लिखेंगे 13, पी का लिखेंगे 16। तो यहाँ पर इसका संबंध 36 11 332 से है, तो 18 का ये 2 गुना देखिए 36 दिया है, और 1 को यहाँ पे एज इट इज़ लिखा गया है, और 13 को भी एज इट इज़ लिखा गया है, और लास्ट वाले का 16 का 2 गुना 32 लिखा गया है। फिर से समझिए, पहला लेटर और दूसरा लेटर का जो अंक है उसका 2 गुना किया गया है, और बाकी जो 2 बचे उसको एज इट इज़ उसका प्लेस वैल्यू वैसे ही लिखा गया है, ठीक है। इसको भी हम ऐसे करते हैं। डी का प्लेस वैल्यू क्या होगा, 4 होगा, ई का लिखेंगे 5 होगा, एल का लिखेंगे 12, एल का लिखेंगे 12। तो 4 का हम 2 गुना कर देंगे, 8 हो जाएगा, और 8 पे क्या होता है हमारा, सॉरी 8 पे तो यहाँ पे 8 ही है। अब 12 का कर देंगे 2 गुना 24, ठीक। और ये जो बचा अंक उसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख देंगे, ऐसे लिखा ना, तो 85 12 24 कौन सा ऑप्शन में है, 85 12 24 ऑप्शन नंबर सी में है। तो इस प्रश्न का सही जवाब सी वाला ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस प्रश्न का सही जवाब, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कहा गया कि कैंडल को 52
14 इतना लिखा गया है तो क्वाइट को उस प्रकार कैसे लिखा जाएगा। तो इनका प्लेस वैल्यू लिख कर देखते हैं। सी का प्लेस वैल्यू 3, ए का लिखेंगे 1, एन का लिखेंगे 14, डी का लिखेंगे 4, एल का लिखेंगे 12, ई का लिखेंगे 5। तो देखिए 52, 14, 41, 13 लिखा गया, देखिए इसी को पलट के लिखा गया है। ये 5 को यहाँ पर लिख दिया गया है और 12 1 को 1 12 यानी इसकी संख्या को उलटा गया है तो 2 1 हो गया है। 4 को एज इट इज लिखा गया है, 4 तो पलटेगा नहीं, वो तो एक सिंगल संख्या है। और 14 को 41 यानी उसको पलट दिया गया है और 1 को ऐसे लिखा गया है और 3 को यहाँ पर ऐसे। देखिए सेम टू सेम लिखा गया ना, 12 14 41 13 52 14 41 13 है ना लिखे, उसको एज इट इज वैसे लिखेंगे। तो क्यू का लिखेंगे 17, यू का लिखेंगे 21, आई का लिखेंगे 9, ई का लिखेंगे 5, टी का लिखेंगे 20। तो इसको पलटेंगे, 20 को 0 2 लिख देंगे, ठीक। 5 ऐसे रहेगा, यहाँ पे 9 है एज इट इज, 1 2 2 1 है तो 1 2 लिख देंगे और 1 7 है तो 7 1, 0 2 59 1271, 0 2 59 1271। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। इसको पलटा गया था केवल।